पानी पूरी, पानी पूरी। आओ भाई आओ, खाओ ऐसी चटपटी पानी पूरी, 5 अलग अलग स्वाद के पानी के साथ। आओ आओ, मुंह में पानी लाने वाली पानी पूरी खाओ। ऐसी स्वादिष्ट और स्वच्छ पानी पूरी कहीं नहीं खाई होगी। हींग वाला पानी, पुदीना वाला पानी, खट्टा मीठा पानी, सब मिलेगा। आओ आओ। मोहन ऐसे ही रामगढ़ गांव के बाजार में अपनी पानी पूरी का ठेला लगा रहा होता है कि तभी उसके पास रिया नाम की एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है, अंकल, क्या ये सच है कि आपके पास 5 तरह के पानी वाली पानी पूरी मिलती है? मेरी सहेली बता रही थी। मुझे तो पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रिया की माँ सुनीता आती है और अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। वैसे भी बाहर का पानी है, सुना है साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है बाहर की चीजें खाने से। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी तो आप इलाज के पैसे देंगे क्या? हमें नहीं खानी आपकी पानी पूरी। मोहन ये बात सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और हंसते हुए सुनीता को जवाब देता है, अरे बहन जी, आप बेकार में क्यों परेशान होती हैं? आपकी चिंता जायज है, पर मेरा ठेला भले ही छोटा है, लेकिन मैं सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। ये जो पानी के अलग अलग स्वाद हैं, इसका मिश्रण मेरी पत्नी राधा घर पर बनाती है, वो भी एकदम साफ मिनरल वाटर में। अब मोहन ये बोलकर एक पानी पूरी सुनीता को भी चखने के लिए देता है। सुनीता पहले हिचकिचाती है, फिर खा लेती है। अरे भाई साहब, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, और इसके अंदर ये जो आपने अलग अलग पानी दिए हैं, ये तो बहुत ही अनोखे हैं। ये तो शहर वाली महंगी पानी पूरी जैसा है, लेकिन उससे बहुत अलग और अच्छा भी है। आखिर ये सब आपने सोचा कैसे? मोहन बस मुस्कुरा देता है। इस एक मुस्कान के पीछे कई दिनों का संघर्ष छुपा था। पहले मोहन गांव के अंदर सादा पानी पूरी का ठेला लगाया करता था, लेकिन शाम तक उसका पानी बेस्वाद हो जाता और कभी-कभी आलू खराब हो जाते। आज भी वो ऐसे ही उदास और थका हुआ घर आया। क्या बात है जी, आज भी आप बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है आज भी ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हुई है। क्या बताऊं राधा, पूरे दिन में सिर्फ 10 प्लेटें बिकी हैं। सिर्फ 200 रुपए की कमाई हुई है। इतने का तो हमने सामान लगा दिया होगा। पूरा दिन धूप में घूमो, वो अलग। ऊपर से जो बचे हुए आलू थे, वो भी खराब हो गए और पानी का स्वाद भी चला गया। मुझे लगता है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। नहीं जी, ऐसे हिम्मत मत हारिए। कोई बात नहीं, दुख के दिन हैं, आज नहीं तो कल बीत ही जाएंगे। वैसे भी परमात्मा अच्छे दिन दिखाने से पहले बुरे दिन दिखाकर परीक्षा लेता है। आप समझिए कि वो भी हमारी परीक्षा ही ले रहा है। ऐसी कौन सी परीक्षा है जो खत्म ही नहीं हो रही? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मोहन को पता चलता है कि उसकी माँ, जो जनकपुर शहर में अपने दूसरे बेटे के साथ रहा करती थी, वो गांव में उससे कुछ दिन पहले मिलने के लिए आ रही थी। मोहन ने राधा से कहा, राधा सुनो, मैं पानी पूरी का ठेला लेकर जा रहा हूँ और माँ आने वाली है। तुम कुछ अच्छा सा बनाकर रख लो ताकि माँ खा सके। ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ कई महीनों के बाद हमसे मिलने आ रही है, तो हम उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाएं। अच्छा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अब राधा ने पुदीना, अदरक और कई तरह के मसालों को पीसकर उसका एक गाढ़ा मिश्रण तैयार किया और उसे छानकर रख लिया। शाम को मोहन और मोहन की सास आ गए। आ गए आप सब लोग, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए।
मैं ठंडा ठंडा शरबत लाती हूँ। राधा ने सब लोगों के लिए अपने हाथों से बने पुदीने और अदरक के शरबत को पानी में मिलाकर दिया, जिसे पीकर उसकी सास ने कहा, अरे वाह बहू, ये शरबत तो बहुत शानदार लग रहा है। पीने में कितना ताजगी भरा और मसालेदार भी है। गर्मी में ये पीकर तो मजा ही आ गया। सच में राधा, तुमने तो दिल जीत लिया। अगर तुम्हें इतनी बढ़िया चीज बनानी आती थी तो अब तक बनाई क्यों नहीं? आज आपने बताया कि माँ जी आ रही हैं, बस इसी खुशी में बना दिया। ये सुनकर मोहन का चेहरा फिर उतर जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, क्या बताऊं माँ, आज भी पानी पूरी का आधा सामान बच गया। आलू की स्टफिंग खराब हो गई थी और पानी का स्वाद भी चला गया था। अब मैं उसे कैसे भेजता? मोहन की माँ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एक पल सोचा और फिर मोहन को समझाया, अरे मोहन, तू किस जमाने में जी रहा है? आजकल तो गली गली में अलग अलग तरह की पानी पूरी मिलती है। कोई दही वाली पानी पूरी बेचता है, कोई चॉकलेट वाली, तो कोई 5-7 तरह के पानी के साथ बेचता है। मैं इतनी बुढ़िया होकर इतनी आधुनिक बात को जानती हूँ। तू तो जवान है, फिर तो तुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। पर माँ, मैं ऐसी कौन सी चीज बेचूं जो खराब ही ना हो और जिसमें लागत भी कम लगे? आहा, तभी मोहन की माँ ने राधा के बनाए हुए शरबत के जग को देखा। मोहन, तेरे बगल में ही समाधान है और तू शहर में ढिंडोरा पीट रहा है। तू अलग अलग स्वाद वाले पानी की पानी पूरी क्यों नहीं बेचता? राधा ने जैसा ये स्वादिष्ट शरबत का मिश्रण बनाया है, ऐसे ही अलग अलग मिश्रण बना लो। ये खराब भी नहीं होंगे और ज्यादा समय तक ताज़ा रहेंगे। और इस तरह मोहन गांव में 5 तरह के पानी वाली पानी पूरी बेचने लगा। ये पानी का मिश्रण जल्दी खराब भी नहीं होता था और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसे पसंद करते थे। उसकी दुकान पर अब भीड़ लगने लगी। एक दिन वही सुनीता अपनी ननद के साथ आई। ये तो बहुत बढ़िया बात है। बताइए मोहन भाई, आपने एक काम करना, परसों मेरे घर मेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप कल मेरे घर 200 पानी पूरी का ऑर्डर भिजवा देना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, मैं बहुत अच्छे से पानी पूरी बनाकर भिजवा दूंगा। अगर आप कहेंगी तो फिर मैं और भी तरह तरह की चाट का ऑर्डर ले लूंगा। मोहन ये बोलकर घर आ जाता है तो वहीं राधा भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब मोहन की माँ वापस शहर जा चुकी थी और राधा ने मोहन को देखकर कहा, आज भी आपका चमकता हुआ चेहरा बता रहा है कि आपकी कमाई बहुत अच्छी हुई है। भगवान करे इस पानी पूरी वाले की किस्मत ऐसी ही चमकती रहे। तभी मोहन के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से मिस्टर वर्मा नाम का एक आदमी उतरता है और कहता है, ये मोहन जी का घर है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मैं ही मोहन हूँ, बताइए क्या हो गया? आपने अपनी माँ के हाथों कुछ पानी पूरी के स्वाद वाले मिश्रण की बोतलें जनकपुर भिजवाई थी। मैं उनकी सोसाइटी में रहता हूँ। दरअसल मैं पैक्ड नाश्ते का व्यापार करता हूँ और मुझे आपकी ये अलग अलग स्वाद वाली पानी पूरी का आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी ये पानी के मिश्रण सप्लाई करें, जिसे मैं अपनी कंपनी की पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना गांव रामगढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं आसपास कोई किराए का गोदाम देखकर आपका काम शुरू करवा देता हूँ। इसी बहाने आपके गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तो हमारे गरीब परिवार की किस्मत को ही बदल कर रख दिया। मैं भी अब से इनकी पूरी मदद किया करूंगी ये मिश्रण तैयार करवाने में। ठीक है बहन जी, ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ, बहुत काम बाकी है। मिस्टर वर्मा ये बोलकर
अब एक एडवांस का चेक देकर चला जाता है। मोहन वो चेक देखकर बहुत खुश होता है। तो वहीं उस दिन के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब मोहन ने मिस्टर वर्मा के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर दिया था और उसके पानी पूरी के मिश्रण को बनाने के लिए गांव के कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। एक दिन फैक्ट्री के अंदर मोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चाहते तो शहर जाकर अपनी किस्मत चमका सकते थे, लेकिन तुमने हम गांव वालों के बारे में सोचा और गांव के अंदर अपने इस पानी पूरी के व्यापार को शुरू किया। हाँ मोहन, तुम्हारी वजह से आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। भाई, तुम सब लोगों से ही तो मैं हूँ। जब मैं पानी पूरी बेचता था तो तुम सभी खरीद कर उसे खाते थे और मेरे घर में 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। इसीलिए मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अभी तो हमें तरक्की की और बड़ी राह पर निकलना है। इतनी जल्दी आप धन्यवाद अदा करेंगे तो कैसे चलेगा। अब मोहन ऐसे ही गांव के अंदर अपनी भी एक छोटी सी दुकान डाल लेता है, जहां पर वो अपनी मशहूर पानी पूरी बेचा करता और बचा हुआ सारा माल वो मिस्टर वर्मा को सप्लाई किया करता।